देखो, आज का हमारे टॉपिक का जो नेक्स्ट वीडियो है नोमेडिक एम्पायर का, उसके क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ चंगेज खान टू द मुगल एम्पायर। जो मुगल साम्राज्य है वह इसमें चंगेज खान का रोल क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। टू द पीपल Genghis Khan appears as a plunderer and an assassinator who killed thousands of people and who destroyed city। अगर लोगों की नज़र में हम देखें तो चंगेज खान क्या था, एक लुटेरा था, हजारों लोगों का हत्यारा था और बहुत से शहरों को नष्ट करने वाला था। मतलब ऐसे लोगों की क्या थी, सोच थी। That is why many 13th century residents of town of Iran, China and Eastern Europe look at Genghis Khan as a leader of plunderers and with fear and disdain। जो यहाँ तक के जो लोग थे इन रीजन के, वो लुटेरों का नेता इसको बताते थे और मतलब उनको डर था कि भाई ये सब कुछ डिस्ट्रॉय है वो करने वाला है। यहाँ तक तो हो गया ये, मतलब ये लोग तो जान कहते थे उसके बारे में भाई ये गलत आदमी। बट फॉर द मंगोल ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन मंगोल जो है ना, उन्होंने हमेशा इसको एक महान लीडर कहा हर समय। ही यूनाइटेड द पीपल एंड फ्रीड देम फ्रॉम ट्राइबल वॉर एंड चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने कहा कि इसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और जो जनजातीय जो लड़ाइयाँ चलती थी उनको बंद करवाया, और जो चाइना की तरफ से जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता था, वो भी इसने बंद करवाया। इसका मतलब ये क्या है, महान था भाई। ही एस्टैब्लिश ए लार्ज ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर एंड रिस्टोर्ड मार्केट एंड ट्रेड रूट। एज ए रिजल्ट द मंगोल बिकम प्रोस्पेरियस। उन्होंने कहा कि इसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित तो किया ही, साथ में इसने व्यापारिक रूट भी स्थापित किए, और व्यापारिक रूट जब बने तो व्यापार हुआ और इससे क्या हो गया, मंगोल साम्राज्य बहुत समृद्ध हो गया, प्रोस्पेरियस हो गया। तो ये क्या हो गया, मंगोल एम्पायर को स्टैब्लिश करने में, उसको बढ़ाने में उसका रोल है वो बताया जा रहा है। भाई किस तरह से उसने, जैसे कि कुछ लोग तो उसको बेकार बता रहे थे, लेकिन मंगोलियन जितने भी जो रीजन के अंदर कोई स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, सभी ने उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान डिसेंडेंट। The achievement of Genghis Khan descendant were not favor, because they include people of different faiths and beliefs in their society। अलग अलग तरह के अलग अलग विश्वासों के लोग थे। It is right that Mongol rulers themselves belonged to a number of different faiths, but they never dictated their personal belief on the public। They recruited soldier and administrator from different group। यानी कि जो वो अपनी सेना में कोई भी रिक्रूटमेंट करते, वो अलग अलग समूहों के होते थे, यानी सब तरह के लोग थे। The regime of Mongol was multilingual, multi-ethnic and multi-religious। जो मंगोल जो थे ना भाई, उनके अंदर सब भाषाओं के, सब समूहों के, सब धर्मों के लोग उसमें शामिल थे। दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज ड्यूरिंग दोज टाइम। इट इज राइट दैट मंगोल एम्पायर eventually altered in different milieu, but its founder remained a powerful force behind all the inspiration for descendant। यानी कि जो उन्होंने काम किए वो उसके बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रहे भाई, इंस्पिरेशन रहे, यानी कि उनके लिए प्रेरणा बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम डिस्क्राइब करेंगे, हु वाज चंगेज खान, हाउ डिड ही बिकम द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल। चंगेज खान वॉज बोर्न नियर द ओनोन रिवर, चंगेज खान ओनोन नदी के पास पैदा हुआ अराउंड 1162 सी, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया, जो फिलहाल टाइम आधुनिक मंगोलिया में है। हिज अर्ली नेम वॉज तेमुजिन, उसका प्रारंभिक नाम क्या था, बचपन का नाम तेमुजिन था। हिज फादर नेम वॉज येसुजे, उसके पिता का नाम था येसुजे। हु वॉज द चीफटेन ऑफ द कियात ट्राइब, वो कियात जो कबीला था ना भाई, उसका क्या था, वो मुखिया था। हिज फादर वॉज मर्डर्ड व्हेन ही वॉज क्वाइट यंग, that is why Temujin, his brothers and step brothers were raised in great hardship. युवावस्था में उसका कत्ल हो गया तो उसको और उसके भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। बाई हिज मदर ओलेन इक्के, ओलेन इक्के उसकी क्या था भाई, माँ का नाम था। तेमुजिन वॉज कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड इन 1170, 1170 में उसको भी कैप्चर कर लिया गया। बोर्टे हिज वाइफ, उसकी पत्नी का नाम क्या था, बोर्टे, वॉज ऑल्सो किडनैप, उसकी पत्नी को भी किडनैप कर लिया गया। ही फॉट वेरी हार्ड टू रिकवर हिज वाइफ, उसने जो काफी मेहनत से लड़ाई लड़ी अपनी वाइफ को वापिस लाने के लिए। ही मेड सम इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ड्यूरिंग दीज ईयर ऑफ हार्डशिप, उसने कुछ अपने अच्छे मित्र भी बनाए इस दौर में। हिज फर्स्ट फ्रेंड वॉज यंग बोगुरचू, उसका जो पहला मित्र था वो था कौन, बोगुरचू, हु रिमेन ए ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ तेमुजिन, जो बिल्कुल तेमुजिन के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास है वो करता था। हिज ब्लड ब्रदर जमुका, उसका जो सगा भाई जमुका, वॉज इज अनोदर ट्रस्टेड, रिमेन ए ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ तेमुजिन, ये भी उसके अंदर बहुत विश्वास है वो रखता था। ही अगेन मेड ओल्ड अलायंस विद हिज फादर ओल्ड ब्रदर, उन्होंने उसके बाद में उनके पिता का जो भाई था उससे भी अलायंस किया। तुगरिल ओंखा हु वाज द रूल ऑफ कैरियट्स, उनके साथ भी इन्होंने क्या किया, संबंध है वो बनाए। अब क्वेश्चन था हमारा कि भाई वो ग्रेट खान कैसे बना। तेमुजिन ब्लड ब्रदर जमुका बिकॉम हिज एनिमी इन लेटर ईयर, जमुका जो उसका सगा भाई था वो ये समझो कि उसका दुश्मन बन गया कुछ समय के बाद में। इन द 1180 एंड 1190 तेमुजिन डिफीटेड पावरफुल एडवर्सरी लाइक जमुका विद द हेल्प ऑफ ओंग खान, उसने 1180 से 90 के बीच में जमुका को पराजित किया ओंग खान की सहायता से। इट वॉज आफ्टर डिफीटिंग जमुका दैट तेमुजिन फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू मूव अगेंस्ट हिज अदर एनिमी। These include his father Asen the powerful Tatar and carriers and Onkha himself। जमोका को पराजित करने के बाद में और भी बड़े जो कैंडिडेट थे वो उसके अपोजिशन में आ गए, जो तातार केरियात कबीला और इंक्लूड ओंग खान भी खुद उसके अपोजिशन में। इन 1206 ही गेव द फाइनल डिफीट टू द नेमन पीपल एंड द पावरफुल जमोका, और 1206 में उसने इन लोगों को क्या कर दिया, पराजित है वो कर दिया। फिर क्या हुआ, प्रोक्लेम ऑफ चंगेज खान एज द ग्रेट खान। आफ्टर हिज सक्सेस ऑन एनिमी तेमुजिन emerged as the dominant personality in the politics of the steppe land.
This position of his was recognized at an assembly of Mongol chieftain Kuriltai. मंगोलों की जो एक सभा थी जिसको क्या कहा जाता था भाई, कुरिलताई. In this assembly he was proclaimed the great Khan of the Mongol with the title चंगेज खान. उसको कौन सी उपाधि दे दी, चंगेज खान की. द ओशनिक खान और यूनिवर्सल रूलर, यानी कि समुद्री खान या यूनिवर्सल रूलर की उपाधि से सम्मानित किया उसको. अच्छा भाई, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है आफ्टर रिकॉग्निशन बाय द कुरिलताई. कुरिलताई के बाद मान्यता मिलने के बाद में डिस्कस द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ चंगेज खान. चंगेज खान की मिलिट्री जो अचीवमेंट है वो बताएं. बिफोर द कुरिलताई of 1206, Mongol people were reorganized by Genghis Khan into a disciplined and more effective force. Now he wanted to conquer China at time. China was divided into the following three realms. उस टाइम वो चाइना को मतलब प्राप्त करना चाहता था और चाइना उस टाइम पर तीन भागों में बटा हुआ था. फर्स्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय सीही पीपल. जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था वो क्या था, जो सीही लोग थे उनके अंडर था. सेकेंड, द चिन डायनेस्टी रूल नॉर्थ चाइना फ्रॉम पीकिंग. थर्ड, साउथ चाइना वाज कंट्रोल बाय द सुंग डायनेस्टी. और दक्षिण चाइना था वो किसके द्वारा हो रहा था, सुंग डायनेस्टी. अब बात आती है चाइना की, कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना. इन द चाइनीज रीजन मैनी कैंपेन वर लॉन्च. चंगेज खान फर्स्ट बाय 1209 CE ही डिफेटेड द सीई पीपल. 1209 में सबसे पहले तो उसने क्या किया, जो सीई पीपल थे उनको हराया. सेकेंड, 1213 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज ब्रेस्ट. थर्ड, पीकिंग वॉज प्लैंडर्ड 1215. फिर 1215 में उसने जो पीकिंग है उसमें लूटपाट है वो की. Until 1234, long draw-out battle against the Qin continued, but Genghis Khan was satisfied with the progress of his campaign. That is why he came back to Mongolia in 1216 CE by leaving the military affairs of the region to his subordinate. Mongol conquered the great city like Bukhara, Atar, Balkh, Samarkand, Marv, Gorganj, Herat, Nishapur, etc. in the campaigns between 1219 and 1221. 1219 से 21 के बीच में उसने इनको क्या कर लिया, एक्वायर है वो कर लिया. Those towns were destroyed who tried to resist. During a siege operation, a Mongol prince was killed at Nishapur. क्या हो गया कि वहाँ की जो निशापुर की घेराबंदी में एक मंगोल राजकुमार है वो मारा गया. Genghis Khan was furious with his and ordered that towns should be laid waste in such a manner that the site could be ploughed upon and that the execution of vengeance for the death of the prince, not even cat and dogs should be left alive. उसने कहा कि जो ये पूरा का पूरा शहर है ना, ये ऐसा कर दो जैसे इसके ऊपर हल चला दिया हो. इंक्लूड यहाँ पर चूहे, बिल्ली, कुत्ते तक भी नहीं नजर आने चाहिए, उनको भी मार दो. In the meantime, Mongol force reached
Azerbaijan while pursuing Sultan Muhammad. They defeat Russian force at the Crimea and encircle the Caspian Sea. Another unit of army follow the son of Sultan Jalaluddin till Afghanistan and Sindh. When they reached the bank of the river Indus, जब वो सिंधु नदी के किनारे पहुंचा, कौन? चंगेज खान थॉट ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ मंगोलिया, तो वो वापस अपने मंगोलिया जाने के बारे में उसने विचार बना लिया. नॉर्थ इंडियन असम, थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड असम, बट ही वॉज फोर्स टू चेंज हिज माइंड बाय द एक्सेसिव हिट. लेकिन उसके दिमाग में था कि भाई ये जो क्षेत्र है भारत का, ये तो बहुत भारी गर्मी रुआ है, और वो बिल्कुल बर्फीले एरिया में रहे हुए कैंडिडेट थे. द नेचुरल हैबिटेट एंड टिल पोर्टेंट्स रिपोर्टेड बाय हिज समन सुत्सेर. चंगेज खान स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मिलिट्री कॉम्बैट. मैक्सिमम उसने अपने जीवन को क्या है, सेना के उसके साथ गुजारा. Then he died 1227 CE. His military achievement were outstanding. जब 1227 में उसकी डेथ हुई तो उस दौरान उसकी मिलिट्री अचीवमेंट बहुत ही जबरदस्त थी, आउटस्टैंडिंग थी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. डिस्कस पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान. आफ्टर चंगेज खान डेथ, the Mongol Empire can be divided into two phases. दो फेज में बट गया. The first phase span the year 1236 to 42. पहला तो भाई 36 से 42 में 6 साल का होगा. When the Mongols obtained major gain in the Russian steppe, Bulgar, Kiev, Poland, Hungary. इन क्षेत्रों के अंदर उन्होंने अपनी सफलताएं हैं वो हासिल की. Second, the second phase spanned the year 55 to 1300, in which whole of China, Iran, Iraq, Syria were conquered. ये वो टाइम था जब इन्होंने जो ये रीजन थे इन सब को क्या किया, एक्वायर है वो किया, जितना इनको. In the decade after 1203, the Mongol military forces faced certain hardship, but the original impetus of campaign could not be sustained in the West after the 1260. It is right that Vienna, Western Europe, and even Egypt were well within the reach of Mongol force. But when forces were retreated from the Hungarian steppe, and when they were defeated by Egyptian force, then there came the signals of emergence of new political trend. There were two facts of his. दो फैक्ट थे. क्या थे भाई? The first was result of internal politics of succession within the Mongol family. पहला तो ये था कि भाई मंगोल जो परिवार थे वो बिल्कुल कैसे थे, उनकी राजनीति सही थी. परिणाम, in this descendants of Jochi and Ogodi tied up with each other to control the office of the Great Khan. Instead of pursuing campaign in Europe, these interests were of more importance. जो ये इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा महत्व है वो रखता था. अच्छा, उसके बाद में सेकंड क्या था फैक्ट? The second situation occurred when the Toluid branch of Genghis Khani descendant sliding or marginalized the Jochi and Ogodei lineage. When Mongke, grandson of Genghis Khan, जो उसका पोता था Mongke, became the ruler, military campaign were launched in Iran during the 1250. But in the decade of 1260, descendant of Toloi started taking.